इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है अतीत का। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? हेरोडोटस। ऑप्शन बी। निम्न में से किसने बताया स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष संयुक्त साक्ष्यों पर आधारित होते हैं? ब्यूसीसाइडी। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम है मेगास्थनीज। सॉरी, हेरोडोटस। ऑप्शन है। इतिहास के पिता किस पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? हेरोडोटस। ऑप्शन ए। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? हीगेल्स का। ऑप्शन ए। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, यह कथन किसका है? हीगेल का। ऑप्शन ए। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स का। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क के दृष्टिकोण संक्षिप्त वर्णन करता है? इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक द्विवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था मार्क्स ने। ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? आशिष्टवाद से। सॉरी, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से। इतिहास विगत की राजधानी है, यह किसका कथन है? सॉरी दोस्तों, इसको छोटा करने दो, उसके बाद दिखेगा आप लोगों को। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? मार्क्स ने। ऑप्शन बी। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? द्वंद्वात्मक। इतिहास विगत की राजधानी है। सीले। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। किस इतिहास दर्शक शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? बेनिडिक्टो क्रोच ने कहा था। ऑप्शन ए। इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतहीन वर्ताता है, यह किसने कहा था? E.H. कार ने। स्थितियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? बिफोर क्राइस्ट का। ऑप्शन ए। छोटा करके चलाओ इसको। स्थितियों के साथ प्रयुक्त होने वाली SDAD का पूर्ण रूप होता है एनो डोमिनी। ऑप्शन ए। वर्ष 2050 ईस्वी पूर्व। वर्ष 150 ईस्वी पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन बी। वर्ष 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है, 11वीं शताब्दी में।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए हुए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। चलो आगे बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पे। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन ए। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व में हुआ था? कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? शक संवत पर ही। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शक संवत का चंद्रगुप्त 24 नंबर का हो जाएगा। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम वाणी को दिया जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त वंश संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? अपने राज्यारोहण के स्मरण के रूप में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 1858 ईसा से आरंभ हुआ था। यस, ठीक है, ये सही है। शक संवत सन 1978 से आरंभ हुआ था। ये भी सही है। दूसरा भी सही है, 1978 में आरंभ हुआ था। फोर्थ, भारत में मुसलमान शासन युग 1192 ईस्वी में हुई थी। नहीं, और ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन पर चलते हैं 33 नंबर पे। विक्रम एवं शक संवत के आरंभ के बीच कितने वर्षों का अंतर है? 135 वर्षों का। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा 600 हो जाएगा। राजस्थान सरकार के कैलेंडर में BS 2063 लिखा हुआ है, तो शक संवत क्या हो जाएगा? 1928 हो जाएगा। पुरातत्व के स्तर विन्यास पद्धति निम्नलिखित में से किसको समझाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर बी, भौतिक अवशेष के क्रमिक निरपेक्ष का। कार्बन 14 स्थिति निर्धारण प्रसिद्धि का विकास किसने किया? विल्ड लिम्बी ने। काष्ठ, अस्थि और शंख के पुरातत्वीय नमूनों का काल निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपनाया गया था? सॉरी, इसको बढ़ाना चाहिए था हमको। भारत के संदर्भ में ऐतिहासिक काल का आरंभ कब से हुआ था? 600 ईसा पूर्व से। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक सभ्यता कहा जाता है क्योंकि इसमें यह प्रमाण मिलता है मिट्टी के बर्तन का, लेखन का मिलता है। शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग प्रथम चैत्र ग्रेगोरियन कैलेंडर की निम्नलिखित तिथियों में से किस एक के तदनुरूप है? 22 मार्च अथवा 21 मार्च। किसने इतिहास को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक 3 भागों में बांटकर देखने का रिवाज लाया? सेलेसियस ने। निम्नलिखित में से किसने गुप्त संवत के प्रारंभ के निर्धारण के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दी? अल बरूनी। तो 45 क्वेश्चन हो गए दोस्तों, तो रखते हैं।